और नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड ने जारी की मैट्रिक और इंटर सेंटअप परीक्षा का डेट शीट। ये रहा एग्जाम का पूरा शेड्यूल। पूर्णिया की महापौर विभा कुमारी ने शहर के सभी छठ घाटों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। आ रहा है साइक्लोन दाना, आज रात उड़ीसा से टकराएगा। उड़ीसा बंगाल के साथ साथ बिहार के इन जिलों में अलर्ट जारी। लालू को भारत रत्न दिए जाने की मांग, पटना में लगाया गया पोस्टर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब सर्वे के दौरान जमीन मालिक को इस चीज से मिलेगी छूट। फॉर्म में भी हुआ बदलाव। बिहार को पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट, अयोध्या से सीतामढ़ी तक नई रेल लाइन बिछाने को मंजूरी। इस रेल खंड के दोहरीकरण का रास्ता साफ। बिहार के मंत्री ने लालू की पार्टी पर कसा तंज, आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय झूठा दल बताया। बिहार उपचुनाव, जनसुराज के स्टार प्रचारकों में प्रशांत किशोर सबसे नीचे, उनसे पहले 19 नेता कौन हैं। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 2025 में आयोजित किए जाने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर सेंटर टेस्ट परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी गई है। वहीं बीएसईबी की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक 19 से 22 नवंबर के बीच मैट्रिक की सेंटर परीक्षा आयोजित होगी, जबकि इंटर की सेंटर परीक्षा 11 से 18 नवंबर के बीच होगी। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के पहले हर साल सेंटअप परीक्षा आयोजित करती है। जो छात्र छात्रा सेंटअप परीक्षा में सफल होते हैं, उन्हें ही वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने की अनुमति बोर्ड द्वारा दी जाती है। वहीं बोर्ड ने कहा है कि सेंटअप परीक्षा में असफल होने वाले छात्र छात्राओं को वार्षिक परीक्षा 2025 में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सेंटअप परीक्षा की डेट शीट के मुताबिक 19 से 22 नवंबर के बीच मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा आयोजित होगी। वहीं पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। वहीं 19 नवंबर को पहली पाली में मातृभाषा हिंदी बांग्ला और दूसरी पाली में सेकेंड भारतीय भाषा संस्कृत हिंदी अरबी फारसी भोजपुरी की परीक्षा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में पिछले कई महीनों से धीमी रफ्तार से ही सही लेकिन जमीन सर्वे का काम जारी है। वहीं इसको लेकर विभाग हर दिन कोई न कोई बदलाव कर रहा है ताकि आम लोगों को अधिक परेशानी न उठाना पड़े। ऐसे में अब यह निर्णय लिया गया कि जमीन सर्वे के क्रम में स्थल पर भौतिक सत्यापन या किश्तवार प्रक्रम के दौरान संबंधित जमीन मालिक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे अनिवार्य नहीं बताया है। वहीं विभाग के अनुसार अगर कोई व्यक्ति स्वयं नहीं आ सकता है तो उनके किसी भरोसेमंद या अधिकृत प्रतिनिधि के जमीन पर उपस्थित रहने से सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी। वहीं प्रतिनिधि भेजने की भी कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई है, लेकिन किसी भी की मौजूदगी से जमीन के भूखंड को पहचानने में सर्वे कर्मियों को सुविधा होगी। वहीं सर्वे कार्य से जुड़ी किसी तरह की समस्या या शिकायत के लिए विभाग के स्तर से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। वहीं इस पर सबसे ज्यादा समय वंशावली, खतियान, राजस्व रसीद समेत अन्य मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। वहीं इनके समाधान के लिए विभाग के स्तर से रैयतों के लिए कुछ सामान्य अनुदेश जारी किए गए हैं। इसमें क्या आवश्यक है या क्या आवश्यक नहीं है, इसकी अलग से बिंदुवार जानकारी दी गई है। वहीं विभाग का मकसद लोगों के बीच इन बातों को लेकर संजय की स्थिति दूर करना है। इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना आज देर रात करीब 2 बजे उड़ीसा के तट से टकराएगा। वहीं इसका असर पश्चिम बंगाल सहित बिहार के 19 जिलों में देखने को मिलेगा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार लैंडफॉल प्रोसेस 5 घंटे तक चलेगी। वहीं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान उड़ीसा के उत्तरी हिस्से से गुजरने की संभावना जताई जा रही है। वहीं तटीय इलाकों में ज़्यादा बारिश हो सकती है, इसे लेकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार के 19 जिलों में तेज हवा और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पटना, रोहतास, औरंगाबाद, गया, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, भोजपुर, नवादा, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, भागलपुर, बांका, भभुआ, शेखपुरा जिले में तेज आंधी बानी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार के इन 19 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात की संभावना जताई गई है।
वहीं भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर 16 घंटे यानी कि आज शाम 5 बजे से लेकर अगले दिन 25 अक्टूबर की सुबह 9 बजे तक 300 फ्लाइट्स रद्द रहेंगी। वहीं 552 ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। वहीं अलर्ट जारी होने के बाद उड़ीसा में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ फायर ब्रिगेड की 288 टीमों की तैनाती की गई है। वहीं तूफान प्रभावित इलाकों में 25 अक्टूबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं इसी दिन सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। वहीं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के बाद अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इन सबसे बड़े सम्मान से नवाजे जाने की मांग की जा रही है। वहीं आरजेडी कार्यालय के बाहर और पटना के चौक चौराहे पर पोस्टर लगाकर यह मांग की गई है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग अब बिहार में उठने लगी है। वहीं लालू को कुछ लोग गरीबों का मसीहा कहकर पुकारते हैं, तो वहीं अब उनके पार्टी के नेता उन्हें भगवान कहकर संबोधित कर रहे हैं। दरअसल भारत सरकार ने अपने आदरणीय नेता के लिए राजद नेता ने यह मांग की है। वहीं सामाजिक न्याय के नेता एवं बिहार के आवाज माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग की गई है। दरअसल आरजेडी अनुसूचित जाति के प्रदेश सचिव रंजीत रजक कहना है कि दबे कुचले की आवाज़ों को बुलंद करने का काम हमारे नेता लालू प्रसाद ने किया है। वहीं पहले संविधान होने के बाद भी हक हकदार की बात नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे भगवान लालू प्रसाद यादव वैसे वंचित को आवाज़ उठाने का काम किए हैं। वहीं राजद नेता ने कहा कि पहले सरकारी कार्यालय में कोई काम कर्मचारी नहीं करता था, तब लोग कहते थे कि जाकर लालू जी को बताते हैं, उन्हीं से शिकायत करते हैं। वहीं लालू का नाम सुनते ही कर्मचारी तुरंत काम करता था, लेकिन आज फिर पहले ही वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं आज सरकारी कार्यालय में लोगों का काम नहीं होता है। इस वक्त की बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है, जहां आगामी छठ पूजा को लेकर महापौर विभा कुमारी ने नगर आयुक्त, वार्ड पार्षदों, नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मियों के साथ शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान महापौर ने छठ घाटों के चारों ओर घूम घूम कर साफ सफाई, पहुंच पथ, रोशनी, लाइटिंग सहित अत्यधिक पानी एवं तेज बहाव वाले स्थलों का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को अत्यधिक गहरे एवं बहाव वाले स्थान को चिन्हित कर तत्काल बेरिक कटिंग कर घेराव कराने को निर्देश दिया है। वहीं महापौर विभा कुमारी ने बताया कि सोरा नदी सिटी घाट पर प्रतिवर्ष डूबने की घटनाएं घटित होती रहती है। वहीं ऐसे में इस वर्ष हरिद्वार गंगा घाट की तरह सोरा नदी सिटी घाट पर फाइनिंग करके स्टेनलेस स्टील की पाइप एवं जंजीर लगाकर बेरी कटिंग किया जाए, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। वहीं महापौर ने कहा कि सोरा नदी शहर की सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्ता वाली नदी है और यहाँ के चारों घाटों पर काफ़ी धूमधाम से छठ मनाया जाता है, इसलिए यहाँ विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी बुधवार को निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान बेगूसराय पहुंचे। वहीं इस दौरान उन्होंने वीआईपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनके साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि सरकार बनाओ अधिकार पाओ नारे के साथ हम निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि 3 चरणों में होने वाले इस यात्रा का मकसद है कि पार्टी की तैयारी ऐसी हो जिसमें अगली सरकार में भागीदारी हो। हम पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार में हमारी भागीदारी होगी तो तय है कि हमें हमारा हक और अधिकार भी मिल जाएगा। दरअसल सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित मुकेश सहनी ने जोर देकर कहा कि हमें किसी धर्म समाज से ईर्ष्या नहीं है, हमारा मकसद सभी को साथ लेकर चलना है। उन्होंने इशारों में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का काम ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे घरों में दिया जलाने निकले हैं जहां अंधेरा है। हम गरीब पिछड़ों की बात करते हैं जिनके घरों तक आज तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची। हम वहां तक विकास पहुंचाने की बात करते रहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दिवाली का बड़ा तोहफा दे दिया है। वहीं दिल्ली में गुरुवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने बिहार को लेकर कई बड़े अहम फैसले लिए हैं। वहीं दिवाली से पहले मोदी सरकार ने बिहार को कई बड़े गिफ्ट दिए हैं।
दरअसल केंद्र कैबिनेट की बैठक में बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए। वहीं मोदी सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन बिछाने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नटियागंज रेल लाइन के लिए दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी गई है। दरअसल नटियागंज रेलवे लाइन के दोहरीकरण से नेपाल के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। वहीं यात्रियों के ट्रेनों के साथ साथ गुड्स ट्रेनों की सुविधा भी बहाल होगी। वहीं अगले लोकसभा चुनाव से पहले इन सारे प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण को दिवाली और छठ का त्योहार दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सहनी ने लालू और उनकी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय झूठा दल बताया। वहीं इस दौरान हरीश सहनी ने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी जब सत्ता में होते हैं तो सिर्फ अपनी पार्टी और अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं। वहीं सत्ता चले जाने पर उलूल जुलूल बोलते रहते हैं। वे किसी तरह सत्ता में आने चाहते हैं। वहीं चुनाव आने पर तेजस्वी को संविधान में खतरे नजर आता है। वहीं तेजस्वी अपने जिगर में हाथ डालकर देख लें कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ था, वहीं बिहार का कितना विकास हुआ था। वहीं मंत्री हरीश सहनी ने आगे कहा कि एनडीए के राज में ही बिहार का विकास और जंगराज का सफाया हुआ है। हम लोग हर चुनौती को बराबर देखते हैं। बेहतर स्टूडेंट परीक्षा के समय नहीं पढ़ता है, जो 365 दिन पढ़ता है वही आसानी से परीक्षा पास करता है। हम 365 दिन काम करने वाले लोग हैं, इसलिए हम चुनाव में जीतते हैं। वहीं एक बार फिर 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए जनसुराज पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इस लिस्ट में सबसे नाम नीचे हैं। उनके आगे 19 नेताओं के नाम हैं। वहीं पीके की पार्टी ने राज्य की 4 सीटें बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी में प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं बेलागंज में इमामगंज से जनसुराज के प्रत्याशियों ने गुरुवार को गया में अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें प्रशांत किशोर भी शामिल हुए। दरअसल जनसुराज पार्टी द्वारा गुरुवार को जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे पहला नाम पार्टी के अध्यक्ष मनोज कुमार भारती का है। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह, देवेंद्र प्रसाद सिंह, सीताराम यादव, डॉक्टर एजाज अली, सुनील कुमार सिंह उर्फ छेला बिहारी का नाम है। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि इस सूची में प्रशांत किशोर उर्फ पीके का नाम सबसे नीचे है।